प्रोग्राम को अगर हम देखें, बल्कि ये अब देखें तो क्या ख्याल है आपका इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि अभी तक आपके पास मिसिंग थी, इसको लेके क्विक से आगे चलते हैं, फायदा होगा। जी बताएं, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। एरर आएगा, ठीक होगा, इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग नहीं है। मिसिंग है? बल्कि ये ले, अब बताइए। क्विक कुछ फैसला करा। देखिए मैंने आखिरी मिनट के पेपर थे, उसके बाद कुछ फैसले किए हैं। कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो अभी तक मुझे लगा कि हमने जब आपको असाइनमेंट्स दी या कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने वो कवर किए, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि हमने वो कवर, बाज़ लोगों ने ऐसे लाइक 40% लोगों ने वो कवर नहीं किए, शायद 50-60% ने। जी अभी सब कुछ रन करके दिखाता हूँ आपको, नेट चल रहा है मेरे पास। जी बोलिए, कुछ तो बोले ना, इसमें मसला क्या है? चले अब बताएं। कभी ऐसा हमने कोशिश की रन करके देखने की? मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इसमें रेंडर नहीं है और रिटर्न नहीं है। मैं आपका जहन, मैं तो सुनना चाहता था कि मसला क्या आएगा भी या नहीं आएगा ना। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया, वरना पेपर में लिखा नहीं, आपने बिलाशुबा कई जगह पे कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कंसेप्ट वाइज बताइए। हमें यकीन है आज तक कि एक प्रोग्राम में रेंडर या रिटर्न, रेंडर ना भी हो तो रिटर्न तो जरूरी है। बोलिए, कुछ तो बोलिए। कुछ क्या इसके अलावा क्या क्या मिसिंग है इस प्रोग्राम में? डन, इसको तो खैर खत्म ही कर दें ये। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपके लिए छोड़ के आपके साथ ले जनाब, ये इसी प्रोग्राम का मैंने नेक्स्ट वर्जन लिखा है। जो कुछ मिसिंग था, अगर आप नोट करें, दोनों मैं इकट्ठे दिखाता हूं आपको। हम इसको बढ़ाते बढ़ाते हुक्स तक पहुंच जाएंगे आज, अगर आप अलर्ट बैठेंगे इसी प्रोग्राम को बढ़ाते बढ़ाते। डन। अब देखिए, इन दोनों प्रोग्राम्स में आपको यहां पर कुछ मिसिंग नजर आया? बोलिए। आपके जहन में ख्याल आया कि या रिटर्न होना चाहिए था या फिर रिटर्न रेंडर, कुछ ऐसा होना चाहिए था? किसी के दिल में ख्याल आया कि सर ये जो आपने व्यू और टेक्स्ट इंपोर्ट किया ये कहाँ है? ऐसा है ना? डन। किसी किसी को ये भी ख्याल आया कि ये जो फंक्शन ऐसे डिफाइन हुआ है, या ख्याल नहीं भी आया तो मैं ख्याल ला रहा हूं, ये फंक्शन ऐसे क्यों डिफाइन किया गया? ये 2-3 ऐसी बातें थी जो आपको क्वेश्चन मार्क्स थे, नहीं थे तो मैं क्रिएट कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क्स। डन। आइए इस प्रोग्राम पे हम जंप करते हैं। मैं इस प्रोग्राम में से फिर कुछ चीजें कम कर रहा हूं। क्या है? जस्ट मैंने इस वाले प्रोग्राम में एक रिटर्न एंटर किया है। अगर आप मुनासिब समझे तो ये देखिए, ये मेरा प्रोग्राम, ये देखिए, ये इसका नेक्स्ट वर्जन है।
उस प्रोग्राम का, इसमें किसी को मसला हो? डन। सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन एक फर्क आपने महसूस नहीं किया। किया? जबरदस्त। कोई जवाब दे दे कि मैं यूं लिखूं या इन दोनों में क्या फर्क है? कभी हमने देखा? हाँ? दोनों सेम हैं? बोलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग कुछ बताइए। हमारे ये दोनों सेम है, एक फर्क एडिशन फंक्शन है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन नेम के साथ डिफाइन करना पड़ता है, जबकि जो सेकंड वाला है ये इंस्टेंट डिक्लेरेशन है। किसी भी ऑन क्लिक का कोई इवेंट है, मिसाल है, उसमें फंक्शन कॉल करना कोई हैंडलर है तो फंक्शन डिफाइन करके, अब उसी के अंदर ही डिफाइन करना तो जो एरो फंक्शन है उसके अंदर डिफाइन कर दे। ये फर्क है। आइए अभी रन करके देखते हैं सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम रन होगा या इसमें इसका कोई नया वर्जन हमें देना पड़ेगा? इसमें क्या एरर आएगा बताइए? कैपिटल वी, वी अपर केस होना चाहिए। वेरी गुड। और बताइए? टेक्स्ट कैपिटल अपर केस होना चाहिए। और बताइए? चलिए नेक्स्ट वर्जन पे मूव करने से पहले मैं इसे कंट्रोल ए करके कॉपी कर रहा हूं और ये मैंने इसको रिज्यूम किया। जनाब ये वो प्रोग्राम है, कोड नजर आ रहा है सबको? नहीं? जनाब एरर प्रॉब्लम बोलिए नहीं आया। आप तो कह रहे थे कुछ आएगा, अब देखते जाइएगा। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन आए, इसका मतलब है कि प्रोग्राम जाग रहा है। बताइए सही है ना? क्या पता चला? आज हमें कुछ नई बात पता चली है। हमारे प्रोग्राम को बेसिकली जिन कंपोनेंट्स, चले ओके, किसी ने कहा था इंपोर्ट नहीं किया तो एक्सपोर्ट कैसे किया? ले जनाब ये भी देखें आप। इंपोर्ट तो हमारी मजबूरी है, एक्सपोर्ट उसकी मजबूरी है। अब एक्सपोर्ट को खत्म करके देख लेते हैं। अब मसला है ना, पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। क्विक क्विक क्विक। ओके अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट मजबूरी है। मैंने कहा नहीं मुझे ये वाला, अच्छा चलिए काम और करते हैं। इसके नीचे हम वो फंक्शन ना लिख लें, क्या नाम था उसका बताइए, लिखवाएंगे आप मुझे? फंक्शन माई कंपोनेंट, इसका स्टार्ट, और इसको मैं क्या कर दूं?
डन, एरर आया। मुझे देखते जाइएगा, अब एरर आएगा। और अगर मैं यहां पर लिख दूं अब बताएं मेरे पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है और मेरा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। तो पता चला कि हमें मिनिमम जो चीज है वो कुछ एक जो डिफॉल्ट, ये कीवर्ड है, डिफॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट करना, दैट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। आगे चले। अब इस प्रोग्राम को आपकी हेल्प से हम अब वैसा बनाते हैं। क्या ख्याल है? बना लें? ले जनाब, कुछ इंपोर्ट कर लें। क्या मोड था आपका? व्यू, व्यू का दोबारा बोलिए, दोबारा बोले। रिटर्न का क्या कहा? अच्छी बात है, क्या कहा? हाँ, रिटर्न आज नहीं लिखेंगे, इंतजार करेंगे जब तक रिटर्न का एरर नहीं आता। व्यू, नो प्रॉब्लम। अब व्यू के बाद में क्या व्यू का मैंने आपकी कहने के बावजूद वी अपर केस नहीं लिखा, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं है। ओके, टेक्स्ट, टेक्स्ट का देखिए, जैसी गलती करता हूं फौरन मुझे कहता है जी ओके हो गया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा अच्छा, इसमें अब सही। हाँ, अभी देख रहे हैं मसला कहाँ पे जी। ये देखिए अब तक हमें यकीन था, मुझे यकीन तो नहीं था, जान के कह रहे हैं, हमें यकीन था कि टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट नजर आ जाएगा, लेकिन हमें पुराने दौर में पड़ा हुआ है कि जब तक रिटर्न ना करो तो करना। रिटर्न करने के लिए कोई मेरी हेल्प करेगा? रिटर्न में कहां लिखूंगा? व्यू से ऊपर या व्यू के नीचे? रिटर्न, ये स्टार्ट, रिटर्न, एंड, बताइए। ये वो हमारा मिनिमम लाइन ऑफ कोड है। आज हमें शायद चंद लोगों को, अक्सर को शायद पता ही होगा, अक्सर को पता था, नहीं पता था, आपके पेपर्स देखने के बाद पता चलता कि ये हमारा मिनिमम लाइन ऑफ कोड है जो कि सिस्टम को रिक्वायर्ड है। बाकी सारे स्टाइल शीट्स हो, रेंडरिंग हो, वो हमारे घर के अपने पर्सनल मसाइल हैं। यहां तक कि हमने नहायत ही स्मार्ट वे में ओके, अब हम इसको लेके आगे चलेंगे। तो इसी प्रोग्राम को मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा तो नहीं रहा, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको, ये ऐसा भी नहीं रहा, 2.1 था, इसको मैं 2.1.1 करके आप में से किसी को देखने का इत्तेफाक हुआ कि हमारे पास कितने हुक्स होते हैं? दो तो होते हैं, ये इसका जवाब है। क्या ख्याल है? ये देखिएगा, हुक्स अच्छा कि बेसिक हुक्स या 3 है, तो फिर एडिशनल हुक्स हैं। ये देखिए, फिर लाइब्रेरी हुक्स। हुक्स बेसिकली जस्ट आपकी वैल्यूज को प्रिजर्व करके किसी इवेंट पे इन्वोक करते हैं, आसान लफ्जों में। खैर, हुक्स तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये प्रोग्राम भी हमने सेव कर लिया। आइए, इसी प्रोग्राम को अब हम क्या करेंगे जनाब, इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, इसका नया वर्जन लेकर आते हैं, इसको ख़त्म कर दें, ऐसे कर लें, ये सही चलेगा? चले, मुझे पहले पढ़ा था उसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, रिव्यू, कॉपी कर लें इसको। और यहाँ पर कोई और क्लास, जैसे मिसाल लेबल, जो भी आपका है,
आए जनाब, क्या याद करेंगे? इसका नाम हम ऐप रख देते हैं। हमेशा मेन का नाम ऐप होना चाहिए था ना। आज हमने मेन का नाम, क्योंकि मेन उसको कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट हो रही होती है, सही कह रहा हूं? लेकिन मैंने क्या गलती की है बताइए। मैं यहां पे क्या लिखूंगा? दिस इज ऐप। ये मैंने सही लिखा है? कुछ तो बोले। अच्छा चले, मैंने इस ऐप को डिफाइन किया। एरर नहीं आया, हैरत की बात है। जो देखते हो शायद एरर आ जाए। टेक्स्ट स्पेलिंग गलत करके देखता हूं, आया। इसका मतलब है कि काम सही हो रहा है। क्या ख्याल है? अब मैंने इस वाली ऐप को, जो कि मेरी गलती थी, मेन ऐप डॉट जेएस तो मेन फंक्शन होता है, ये मेरी लॉजिकल मिस्टेक है। इस वाले फंक्शन को मैंने कॉल करना है मेन प्रोग्राम। या मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या लिखूं? ये एग्जैक्ट लिखना है। कहां लिखूं और क्या? रिटर्न के बाहर या रिटर्न के अंदर लिखूं? क्या लिखूं बताएं? ऐप डन। आपने सही बताया और ये आसान सी बात थी। यहां तक किसी को समझ ना आई हो? अब हम क्विक से कहीं मूव करने वाले हैं, बेसिक्स। हाँ डन ना? इसी प्रोग्राम को बढ़ाते जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये HTML बेस्ड टैग्स होते हैं। हमने HTML जब आपने मुझसे ही पढ़ी थी, मैं आपकी बात अभी सुन लूंगा, मुझे समझ आया। मैं जान कैसा लिखा है, मुझे पता था आपने ये मसला नहीं चेक किया। जो भी टैग बेस्ड लैंग्वेज होगी पूरी दुनिया में, रूल है, चाहे वो XML कोई भी हो, उसका रूल है कि वो केस सेंसिटिव नहीं होगी। कितनी हैरत की बात मैंने आपको बताई। अनलेस अब सुनिएगा ये बात, अनलेस के DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में आप उसकी सेंसिटिविटी चेंज नहीं की हो, वरना वो नहीं होगी। और कभी अमूमन हम DML में चेंजेस नहीं करते, लेकिन XML में जाके, अब भी आपको XML पढ़ाई इतना टाइम नहीं था, पहले मैं उसके DML भी पढ़ाता था, फिर मैंने कोड बढ़ा दिया, बूटस्ट्रैप डाल दिया, बहुत कुछ डाल दिया, वो DML मैंने अभी पढ़ाता। मैं उसमें ये होता था कि आप थोड़ी सी भी गलती करें वो आपको अलाउ नहीं करता, वरना अपर केस लोअर केस। अभी जो सवाल किया था बोलिए। मैं सवाल एंड्रॉइड में भी एंड्रॉइड सुनिए, आपने इसको चेक किया एंड्रॉइड पे? आप चेक कीजिएगा, एज इट इज ये प्रोग्राम। आपके मैं चाहता हूं सेल फोन पे चेक करो ना, क्या ख्याल है? उसके लिए जाहिर अभी इस वक्त तो, या अभी जाहिर जिनके पास एक्सपो चल रहा है, दोनों का नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए, तो हम इससे कनेक्ट नहीं हो सकते ना। हॉटस्पॉट है आपके पास? नहीं है ना? मैं अभी इस चक्कर में नहीं जा रहा, मैं आपके लिए कुछ अभी मजीद क्वेश्चन मार्क मैं क्रिएट करूंगा आपके लिए, सही है? छोटी छोटी चीजें अभी आपने चेक करनी है। इसको लेकर आगे चलते हैं, अभी कुछ और कीमती बातें हैं, ये इशू नहीं है, सही? आगे चलते हैं। इस फंक्शन को हमने सक्सेसफुली इसके अंदर कॉल किया है, डन। आइए इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं। अब इसके अंदर डाटा डिफाइन करते हुए हमने हुक्स तक पहुंचना है। आइए, क्या आप लोग इस काबिल हैं कि मुझे डाटा डिफाइन करवा, इसको मैं खत्म ना कर दूं, प्रोग्राम थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये ले, समझ आ रही है आपको? नहीं? अब आप मुझे डाटा डिफाइन करवा सकते हैं, कोई भी डाटा, कोई डाटा लिख दें, आगे कर इक्वल लिखो, ऐसे कर दो जी।
कोई भी हाँ आईडी दे दें, तो क्या वैल्यू देंगे आप, कोई वैल्यू दे दें, 1 2 डन जी, कॉमा डाल दो, सही कर रहा हूं। ओके, आप में से कोई एक स्टूडेंट जो जिसका दिल करे मुझे इस 1 2 को प्रिंट कराने का तरीका बता दे। ये 1 2 3 में हटाने लगा हूं, ये ले, ताकि पता चले कि 1 2। अब मैंने 1 2 को अपने डाटा को मेन प्रोग्राम में यूज करना है। आपको मैंने कुछ असाइनमेंट भी दी थी, क्या लिखूंगा बताएं? हाँ बोले, समझ नहीं आ रही मुझे। कर्ली ब्रेसेस डालू पहले मैं, कहाँ पे जल्दी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, जबरदस्त। अब क्या लिखूं? डाटा डॉट आईडी, बिल्कुल ठीक। ये बात भी कई लोगों को नहीं पता थी, मुझे एहसास हुआ है कि हम लोगों को बहुत सारा बेसिक्स नहीं पता, हालांकि हमने बहुत कुछ याद किया है, माउंट अनमाउंट कैसे होता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्विकली रिव्यू करना चाहिए, वरना आप लोग मजेदार नहीं चल रहे जी। अच्छा चले, जो कुछ मैंने बोला, मैं उम्मीद करता हूं अब तो आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है कि छोटी छोटी बातों ने आपको जगाया, जाग रहे हैं ना। कि देखिए मैंने एक छोटी सी गलती की, मुझे भी नहीं पता था, ओए होए मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है मिसाल C++ जावास्क्रिप्ट की ना, लेकिन हमें आज ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही हैं। क्या ख्याल है? क्लियर है? आप जरा सोचिए, आपने डाटा यूज करने के लिए कितना छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, कोई मेहनत भी नहीं की। एक रिटर्न बस जरूरी है, एक्सपोर्ट नीचे कर दे, नीचे ना कर उसके साथ ही लिख दे, और टेक्स्ट के साथ व्यू होना जरूरी है। अब ओके, आप कहते हैं मुझे व्यू पसंद नहीं है, तो अगर आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, विद मिनिमम कोड। अब एक मुश्किल बात आने वाली है, मैंने सिंगल डाटा आइटम तो डिफाइन किया, मल्टीपल डाटा आइटम्स डिफाइन नहीं किए। चलिए पहले मैं इसके मल्टीपल से बुलाते हैं अरे भी, क्योंकि जब डाटाबेस से डाटा आता है अरे की सूरत में होगा। जब हम हमारी मर्जी में कैसे सेव करते हैं, अमूमन हम उसके वो अरे के कंपोनेंट्स बनाएं। मैं आईडी के साथ कुछ आपका दिल करता है, एक दो चीजें करता हूं, शायद आपको मजा आए। एक और माय नेम, क्या ख्याल है, क्या नाम है आपका? BSCS 6 डन। अब आप मुझे इसको करवा सकते हैं, क्या लिखूंगा? यहां तक सबको समझ आ रही है? हमें आज ये पता चला, अच्छा चला नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं ये ब्रेसेस नहीं डालता, कर्ली ब्रेसेस, उसको एज इट इज रेंडर किया है, सही है। अब याद रखें, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं ये सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने आज ही के दिन में मुझे एज इट इज जी अपने सेल फोन पर वीडियो बना के रन करके दिखाने, सेल फोन की स्क्रीन अपने नाम के साथ। ओके, आसान है, रन एबल है, जस्ट थोड़ा बहुत तंग करेंगे आपको और वो हक बनता है। थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं करेंगे, बल्कि शायद 10% करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये यहां तक समझ आ गया? मेरा मूड है मैं इस प्रोग्राम को ये कंसिस्टेंट स्टेट में ऐसे कॉपी करके ये प्रोग्राम आपको दे देता हूं। उसके बाद 2 1 1 2 1 2 ओके, अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स हुक्स। इसमें हुक्स नहीं, सॉरी, इसमें मल्टीपल डाटा आइटम्स डालते हैं, क्या ख्याल है, बताइए?
हाँ तो कर दें। 211 ये प्रोग्राम्स ये भी हमने देख लिया, इसको भी सेव कर लें। मल्टीपल डाटा आइटम्स 22 को देखते हैं, ये किसमें मैंने क्या बताया हुआ है। कुछ नहीं, वही चीज़ बता दी है। डिफाइंड डाटा 223 व्यू ऐप 1 2 5 सिंगल डाटा आइटम। हाँ, दिस इज अ थिंग। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको हम, आप जाग रहे हैं? ओके मैं इसमें से कुछ चीज़ें गायब करने लगा हूँ, देखिए मैंने ज़्यादा लिखी होती हैं, इसको भी उड़ा दें। और क्या एक्स्ट्रा है? यूज स्टेट, चलो ठीक है ना उड़ाएं, इसको आप कमेंट बना दें क्योंकि मैंने इस पर यूज स्टेट यूज़ करना है। ओके, ये प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में सिर्फ एक फ़र्क है, मैं आपको ये प्रोग्राम पिछले वाले पे लेके आता हूँ। ये देखिए, बस ये मैंने नया चेंज किया है। एरर आएगा ज़ाहिर, नीचे उसकी आइट्रेशन चल रही है। अगर सिंगल आइटम हो तो ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी को मसला है इसमें? नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल आइटम्स हो, ये रुक जाए मैंने गलती की है, ये देखिए, ये देखिए, अगर सिंगल आइटम हो तो यू करते हैं, वो मैपिंग का एक फंक्शन लगाया हुआ है इसलिए उसका एरर आ रहा है, वरना मसला नहीं है। ये वाला जो है ना, इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये एरर भी ठीक हो जाएगा। ओके, ये पिछला प्रोग्राम बन गया है, प्रीवियस। क्लियर है सबको? हाँ तो कर दें। अब मैंने इसमें मल्टीपल डाटा आइटम्स ऐड करने हैं। बोलिए, मैंने इसको कॉपी किया और दूसरा आइटम मैंने इसमें क्या कर दिया, अब इसकी अरे बनानी है तो यहां पर मैं क्या दे दूंगा, स्टार्ट, और ये इसका एंड। इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करके यहां पर एक दो आइटम के बीच में क्या आता है, अरे में। डन, एरर खत्म हो गया। बताइए, यहां तक समझ आया कि हमने आज से पहले कभी ऐसी अरे डिफाइन की? आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में शायद की होगी, बाज़ लोगों ने, लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये नई बात है थोड़ी सी। एक डाटा आइटम हो तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, मल्टीपल हो तो कोमे के साथ आइटम्स डिफाइन करते थे अरे की सूरत में। अब ये अरे के इंडेक्सेस हैं, इसको आइट्रेट करना है। इसका फंक्शन, इसकी वर्किंग आसान है। ये दो आइटम्स है मेरे पास, डिफाइन कर दिए। मैं इसको कमेंट बना रहा हूं और चले ऐसे कर लेते हैं। ओके, अलर्ट रहिएगा। आज से पहले अगर मैंने कोई आइटम, उसका डाटा डिफाइन लिख देते, फूड आइटम डॉट नेम। फूड आइटम डॉट नेम के अंदर ये भी उसका नेम है और ये भी उसका नेम है, दो है, ऐसा है ना। आज से पहले अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करते तो फूड आइटम डॉट नेम ऑफ 0 कर देते थे, याद है आपको? ऐसा है, .1 कर देते थे। इंडेक्स, अरे का पहला इंडेक्स दूसरा इंडेक्स, याद है? यस सर। लेकिन यस सर कर रहे हैं, समझ भी आ रही है? आइटम डॉट नेम करते थे तो अब से पहले मैं लेके ना आइटम डॉट आई डी, फूड डॉट जो डाटा डॉट आई डी।
अब उसमें 2 आईडी आ गए हैं, 2 आइटम्स हैं, ठीक है। ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम। अब दोनों में आईडी है, दोनों में नेम है। अब उसकी आइटरेशन के लिए हमारे पास मैप का फंक्शन है। हमने क्या करना है, ये इस तरीके से इसका स्टार्ट एंड एंड फूड आइटम, जो भी हमारा, चलते रहिएगा, जो भी हमारा डाटा डिफाइंड है, यू समझो जो अरे का नेम है, अरे का क्या नेम है, फूड आइटम डॉट मैप। मैप का फंक्शन है, वो उसकी मैपिंग करेगा, हर आइटम को लूप चला के हर आइटम को किस वेरिएबल में डाल देगा जो हमने डिफाइन किया होगा, आइटम के वेरिएबल में। ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया, बस दैट्स ऑल। अब लूप चलेगा उस वक्त तक जब तक कि अरे का एंड नहीं हो जाता, ठीक है। आइटम डॉट नेम में हर बार क्या करेगा, उसका नेम, पहले आइटम का नेम पिज्जा, ये पहला आइटम है, दूसरे आइटम का नेम डन। अब आप इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह शो करनी है तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक। ये देख, ओके। यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो फिर आगे चलते हैं। दोबारा बोलिएगा। तब दोबारा बोलिए, कॉमन किया था, मैं करके दिखाता हूँ, इसको देख लें, इसके बाद मैं आप में रिवर्स कर रहा हूँ। ये क्लियर है सबको ना? हमने बस सिंपल अरे को आइटरेट किया है, ओके। अब हम इनकी बात मानते हैं। ये लें जी, आप कहते हैं उसको कमेंट कर दो, क्या कहते हैं दोबारा बता। यही कहा मैंने पहले, अच्छा चले, पहले ये लाइन नहीं थी ना, इसको डिलीट कर दो। ये ले, अब बताएं। हाँ, कौन सी ब्रैकेट को? अच्छा, ये वाली। हम उसे फंस जाएंगे। मैं अभी दोबारा कर सकता हूँ, मैं फिर आगे नहीं जा सकूंगा। मैंने अभी इसमें हुक सेट करने हैं जी। चले इनकी एक बात जो इनको समझ, ये लेंगे। आप यही कह रहे हैं, पूरी लाइन कमेंट थी ना। ये लें जी, हाँ जी। ऊपर भी वो कमेंट किया, हम कोई गलती नहीं कर रहे। आज एक बात तो बताया आपने, नोटिस रिटर्न का एंड व्यू के बाद नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलो, ये नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं सारा कमेंट पहले कोड ठीक करता हूँ। ये नहीं, सही हो गया। अब बताए मुझे, रिटर्न का एंड गलत जगह पे तो नहीं? बाकी भी बताया ना जो एंड वाले। रिटर्न का एंड सही जगह पर है ना? इससे पहले जो एंड है वो मैप का है। अब आइए इसके अंदर कुछ नया, यहां तक हमें क्लियर है तो इसमें हम कुछ नया इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमने जितना अब तक पढ़ा था आपसे पहले, मेन मिड तक, हम उसको तेजी के साथ रिव्यू करते जा रहे हैं। अब हमने हुक्स तक पढ़ा था और नेविगेशन, वो भी कोशिश है हमारी, हम अभी इसमें डाल देंगे। ओके, अब हमने मैप वाला फंक्शन नहीं लगाया तभी आइटरेट हो रहा था। मैप आइटरेट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस ऐसे किया है, नीचे लाया हूँ। अच्छा चले ठीक, रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप ये देखिए, मैंने ये किया था।
यही किया था मैंने। अब भी हो रहा है, ये देख। ये बोलिए, और कुछ बोलिए यार। मुझे इसमें रिकॉर्डिंग बंद करके क्या हो जाएगा, आगे जब बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए, ब्यूटी इसकी देखिए कि ओके हो गया। बहरहाल एक चीज है आपने चेक करनी है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है और करेगी, ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? यहां तक हमें समझ आया प्रोग्राम? हाँ तो कर दे, आसान है। अब हम इसके अंदर हुक क्या है, स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, गेटर सेटर फंक्शन है, हम पढ़ चुके हैं। ये वाला पहला वाला गेटर है और नेक्स्ट वाला उसको सेट करता है। क्या ख्याल है? यूज स्टेट को कीवर्ड यूज करके जो वैल्यू देंगे वो उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई। ये देखिएगा, यूज स्टेट अच्छा चलें, मैं आपसे एक सवाल, क्या अब हम इस काबिल हैं कि हम बात लंबी हो जाएगी, क्या हम इस काबिल हैं? छोटी सी बात, इस यूज स्टेट में कोई किसी आइटम को सिलेक्ट कर सकें, ऐसी कोई लॉजिक आपके जहन में आती है? बताइए क्या लिखो? दोबारा फिर कौन बोल रहा है? फिर क्या होगा? उसके अंदर किसको कॉल करें? इसको लिख दे, स्टेट को, सिलेक्टेड आइटम को। उससे ये वाला आइटम शो हो जाएगा। ठीक, एज पर, ठीक है, एज पर
कंसेप्ट तो ठीक कह रहे हैं, किसी इवेंट पर उसको वैल्यू उसकी सेट कर दे तो हो जाएगी, डन विद यू। इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं 2.6। सिलेक्ट आइटम, ये मैंने से एक नेक्स्ट वर्जन बनाया है। मैं इसको कंट्रोल A करता हूं, कंट्रोल C करता हूं और मैं इसको यहां पर पेस्ट करता हूं। ये देखिएगा मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने जस्ट इमेज का एक URL लिया है ऑनलाइन, सेम पहला वाला कोड है, कोई नया काम अभी दिखाता हूं मैं। जस्ट मैंने मैंने इसमें आपको हुक यूज करके दिखाना था, बहुत मजा आएगा, आसान होकर। मैं जैसे क्लिक करूंगा किसी के ऊपर तो नीचे उसकी वो वैल्यू आ जाएगी, पहले नहीं थी। देखिए चिकी लिखा हुआ, जैसे ऐसे क्लिक करूंगा तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जैसे ऐसे देखें। अब देखिएगा, ये देखिए डन, यहां पर उसकी डिस्क्रिप्शन है। मैंने इसमें जस्ट एक यूज स्टेट स्टाइल शीट भी यूज हुई है, जाहिर है उसका वो साइज देना था। स्टाइल शीट हमें करनी आती है, मैं एज्यूम करता हूँ। स्टाइल शीट पे जाने का मेरा मूड नहीं है, आसान होती है, मैं पहले पढ़ी भी हुई है उसमें भी। अब इसमें हमने ये सारा कोड हमें समझ आ रहा है, पुराना वाला कोड है, क्या ख्याल है? एक इमेज मैंने ऑनलाइन ली है, टाइम बचाया, घर से लेकर आया था सब कुछ। ये वो चीज है, कितना टाइम है हमारे पास? मैं चाहता हूं मैं इसको क्या करूं, फूड आइटम डॉट मैप, ये वही वाला हमारा सेम सिमिलर है। इसको जो हमारा लूप चल रहा था, लूप, उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक लाइन जस्ट ऐड की थी, ओनली वन लाइन। मैं सारा कोड ज़रा खुद लिखा है, सबसे पहले मैंने एक लाइन से ऐड की, वो ये थी कि टचेबल ओपेसिटी। मैं चाहता था जब इसके ऊपर ऐसे हम टैप करें, सही है, बस हर बार ये 3-4 दफा लूप चला, जितने आइटम्स थे उसने उतने क्या ऐड कर दिए, टचेबल्स ऐड कर दिए, डन हो गया। जिसका बटन टाइप होता है, टचेबल थोड़ा सा एट्रीब्यूट से फर्क होता है, डन। हर बार लूप चलेगा तो क्या ऐड कर देगा, जस्ट। अब इसके अंदर ऑन प्रेस के ऊपर हमने एक कीवर्ड डिफाइन कर दिया, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये वो फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन पे चलते हैं। इसमें हमारे पास, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, चूंकि एक छोटा सा प्रोग्राम कंप्लीट करना था। टच करें तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाए। ये प्रोग्राम सिर्फ इस वक्त चूंकि समझाना था, हुक इससे सेट होता है, इससे गेट होता है। इसके अंदर ब्रैकेट में हम जो वैल्यू दे देंगे वो वैल्यू सेट हो जाएगी। अब ये क्या करता है कि नीचे जब जैसे क्लिक करते हैं तो आइटम का आईडी हम पास कर देते हैं, वो आइटम का आईडी इसके अंदर आ जाता है। फूड आइटम डॉट फाइंड के अंदर उसको, इसका फंक्शन है डॉट फाइंड का, उसके थ्रू आइटम दे दें, आगे एरो फंक्शन के थ्रू ट्रिपल इक्वल में कंपेयर भी करता है और बूलियन रिटर्न भी करता है। आपने किसी लैंग्वेज ट्रिपल इक्वल पढ़ा होगा, विजुअल C++ किसी में पढ़ा? इस फर्स्ट इसी में पढ़ा है। डबल इक्वल कंपैरिजन करता है, थर्ड ट्रिपल इक्वल जो है वो कंपैरिजन के साथ बूलियन भी करता है। सही है, जाग रहे? अब इसके बाद अगर वो उसके बराबर है
तो ये हमारे पास सेट सिलेक्टेड आइटम, जो हमने जो भी यहाँ पे जो मर्जी वेरिएबल दे दें, उसमें वाला आइटम जो होगा उस वाली स्टेट में प्रिजर्व हो जाएगा, उसकी स्टेट में उस आइटम को सेव कर लेगा। यहाँ पर हमने क्लिक के ऊपर, टैब के ऊपर इसको क्या किया, या किसी भी आइटम को जिसमें हमने ऐसे किया था, इस आइटम में ऐसे किया, इस वाले आइटम का आईडी यहाँ चला गया। अगर वो एग्जिस्ट करता था तो वाला आइटम पूरे का पूरा अरे का एलिमेंट जा गया। अब हम नीचे इसको गेट करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यूज सिलेक्टेड आइटम डॉट नेम, सिलेक्टेड आइटम डॉट प्राइस लिखेंगे तो नीचे वाली प्राइस सारी की सारी, और यही काम हमने नीचे किया है। इसको शो करने के लिए हमने इसके बिल्कुल नीचे सिलेक्टेड आइटम, ये डॉट डिस्क्रिप्शन, बाकी जो स्टाइल शीट है उसको फिलहाल छोड़ दें। ये स्टाइल शीट बेशक आप इसको अगर डिलीट भी कर दें, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टाइल शीट में, समझ लें आप। ये देखें, हमें कोई इंटरेस्ट है अपने कोड में, स्टाइल शीट तो हमने मजबूरन एंटर की है। सही, ये जितने भी हैं राइट, राइट, मैं कोड अब इसको सही कर लेते हैं। बात करने का मकसद ये है कि चलो हमारा खैर इससे भी झगड़ा नहीं है। हमें जब हुक को की वैल्यू को हासिल करना है, सिलेक्टेड आइटम डॉट नेम डॉट डिस्क्रिप्शन, उसको हम रिट्रीव करेंगे। ये हमारे पास, और हमने अहम बात यह है कि इसको अपने मेन प्रोग्राम में जस्ट एज इट इज लिख दिया है। इसमें और कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में एक बेसिक फर्क है। होना यह चाहिए था कि जिस वक्त मैंने टैप किया था, सुनने की बात है, ये मेन फर्क है, आपको तो फायदा देगा। आम किसी प्रोग्रामिंग में जो अब तक आप पढ़ चुके ऐसा नहीं होता। जैसे ही मैंने इसको टैप किया था तो मुझे चाहिए था कि मैं फंक्शन में जाकर, जब आइटम को मैंने सिलेक्ट किया था, मैं फंक्शन के अंदर जाके क्या लिखता, सिलेक्टेड आइटम डॉट नेम। बात समझ आ रही है? जब मैंने टैप किया तो उसका आईडी चला गया फंक्शन में, ऐसा है? जाग रही है ना आप? समझ रहे हैं? मेरी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग मुझे क्या कहती है, जिस पे टच करो उसका व्यू दिखा दो। मैं ऐसे टैप किया, मैं चाहता था मैं उसको आईडी भेजता और नीचे वो उसको क्या दिखा देता, उसकी डिस्क्रिप्शन। डन। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि इनिशियली जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम रन हुआ मैंने किसी को टैप ही नहीं किया, तो ऑलरेडी मैं उसका जो स्टेटस था वो 0 या नल कर चुका था। फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम चलेगा तो सिलेक्टेड आइटम कोई भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, लिहाजा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ फंक्शन के थ्रू स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। जब ऊपर वैल्यू चेंज होती है, जैसे स्टेट चेंज होती है टैप करने से, तो ये वाला री रेंडर हो जाता है, इसकी रेंडरिंग हर बार दोबारा होती है। यही इसका सबूत है कि ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम रन करता हूं, नीचे देखिए कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल एंड पे खड़ा हूं, पॉइंटर मेरा एंड पर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम जब ये हुआ तो यही इसकी खूबी है, इसीलिए स्टेट्स यूज होती हैं। स्टेट होने की आपको लॉजिकल वजह बता रहा हूं। ये देखिए ये नजर नहीं आ रही, लिखा हुआ है सिलेक्टेड आइटम डॉट नेम, सिलेक्टेड आइटम डॉट इमेज, लेकिन यहां पर सिलेक्टेड आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखा आपने? क्योंकि वो नल है, इसने करंट स्टेट को उठाया है। ये बड़ी अहम बात है। स्टेट नल थी तो कुछ शो नहीं किया। अब जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा, ये देखिएगा मैं इस पर टैप किया, कहीं भी किया, पूरे के ऊपर, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे को लिंक बनाया हुआ था, तो उसके नीचे देखिए उसने दोबारा नीचे किया, जगह बनाई, और यहां पर इसने अब इसको वैल्यूज असाइन कर दी। जैसे टैप किया तो स्टेट ने, जैसे स्टेट चेंज हुई तो उसकी री रेंडरिंग हो गई। दो काम हुए, स्टेट ने वैल्यूज भी प्रिजर्व की, और जब स्टेट चेंज हुई उसने उसको रिफ्रेश भी किया। दो काम हुए। यही बात आपको लास्ट जैसे माउंट का, अनमाउंट का होता है, तो जैसे कॉल बैक हम पढ़ेंगे आगे जाके, यूज इफेक्ट कॉल बैक, डिफरेंट इवेंट्स जब इन्वोक होते हैं तो खुद ब खुद उनके
हुक्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं कौन सा इवेंट इन्वोक हुआ है, उस इवेंट पे वो हुक खुद ब खुद इनिशिएट हो जाता है, कॉल हो जाता है। असूलन ये लॉजिक गलत है, ये कोड यहां पर नहीं होना चाहिए, ये इसको फंक्शन के अंदर होना चाहिए, सही कह रहा। लेकिन स्टेट की वजह से स्टैंडर्डाइज कोडिंग में इसको यहीं पे होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास स्टेट्स प्रिजर्व हो रही है, पिछली भी और अगली भी है। और आज से पहले ये कंसेप्ट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में नहीं था आपके पास, फर्स्ट टाइम आया। ये वो नहीं बात थी जिसके लिए मैंने सारी मेहनत करके आपको सारे प्रोग्राम बना बना के दिखाए हैं। अभी हम उसको मजीद अपडेट करेंगे। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, इसमें अपर केस लोअर केस सारे प्रोग्राम स्टैंडर्डाइज चलता है। आपने एज इट इज ये प्रोग्राम अपने सेल फोन पे वाला सबसे पहले वाला प्रोग्राम रन करना है, ये आपका ठीक चलेगा, ये टेस्टेड है, सही बेहतरीन चलेगा, ये रन करना है। इसके बाद फिर आप, चूंकि आपको मतलब पढ़ा बड़े हो गए, फिर आपने इसका अपर केस लोअर केस वो कर के जो है कली ब्रेसेस। इसके बाद अब हम बाकी हुक्स की तरफ क्विकली जाएंगे। भाई इसके साथ कुछ नेविगेशन में लाया था, लेकिन अभी उसकी तरफ नहीं जाते, टाइम ओवर। आप ये आज की डेट में रन कर लेंगे और इसके बाद हम फिर इसके नेक्स्ट अटेंडेंस हो गई है।